कहानी नहीं बल्कि उस व्यवस्था की हकीकत है जो आज भी विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच झूल रही है। नदी के ऊपर बंधी एक रस्सी और उस रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती है बेटी। किताबों का बोझ कम है लेकिन जिंदगी का खतरा बहुत बड़ा। हर दिन स्कूल पहुंचने के लिए उसे मौत के इस सफर से गुजरना पड़ता है। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, जनता से भी है। सरकार से इसलिए कि आजादी के दशकों बाद भी अगर बच्चों को शिक्षा पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़े तो विकास के दावों का क्या मतलब रह जाता है। पुल, सड़क और सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाएं आखिर कब तक कागजों में ही बनती रहेंगी। सवाल समाज और जनता से भी है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि ऐसी तस्वीरें देखकर सिर्फ वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और फिर भूल जाते हैं? क्या किसी गांव, पंचायत, जनप्रतिनिधि या स्थानीय समाज ने मिलकर इस समस्या के स्थायी समाधान की कोशिश की? एक तरफ देश चांद और मंगल की बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक बेटी को पढ़ने के लिए रस्सी के सहारे नदी पार करनी पड़ रही है। यह सिर्फ प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जब तक किसी बच्चे को शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी तब तक विकास की हर बड़ी कहानी अधूरी रहेगी। अब इस खबर को दो तरह से लोग देख रहे हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि शिक्षा एक स्वरूप में एक लाइन में जब तक शुरू नहीं होगी देश में आरक्षण जारी रहेगा। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि आरक्षण के कारण जो नेता बने उन्हीं के कारण देश का ये हाल है, मतलब इस हालात के लिए आरक्षण ही जिम्मेदार है। यह वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि देश के कई हिस्सों में आज भी सामाजिक और शैक्षणिक असमानता मौजूद है। सिर्फ अवसर की घोषणा काफी नहीं, पिछड़े और वंचित वर्गों तक अवसर पहुंचाने के लिए विशेष नीतियां जरूरी है। आरक्षण शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच का एक साधन है लेकिन इसके साथ बुनियादी सुविधाएं भी जरूरी है। सवाल है, अगर स्कूल तक पहुंचना ही मुश्किल है तो समान प्रतिस्पर्धा कैसे संभव होगी? संविधान लागू हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अवसर, शिक्षा का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का सपना दिया था। फिर भी आज एक बच्ची को स्कूल जाने के लिए नदी के ऊपर रस्सी के सहारे झूल कर जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? संविधान अधिकार देता है लेकिन उन अधिकारों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकारों और प्रशासन की होती है। संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया लेकिन क्या देश के हर बच्चे तक सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा पहुंची? अगर नहीं तो कमी संविधान में है या उसके क्रियान्वयन में। जापान में होकाइडो रेलवे कंपनी के एक छोटे से स्टेशन कामीशिराताकी को लेकर एक खबर पूरी दुनिया भर में चर्चित हुई थी। उस क्षेत्र में रेल में यात्रियों की संख्या समय के साथ बहुत कम रह गई थी लेकिन एक स्कूली छात्रा नियमित रूप से उस ट्रेन से स्कूल जाती थी, इसलिए ट्रेन का समय तो उसके स्कूल आने जाने के अनुसार रखा ही गया और साथ ही स्टेशन को तब तक चालू रखा गया जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो गई। मतलब सिर्फ एक बच्ची की पढ़ाई के लिए एक स्टेशन और एक रेलगाड़ी को जारी रखा गया जब तक उस बच्ची की पढ़ाई पूरी नहीं हो गई। इसलिए आज जापान है और भारत में कल्याण गाय, गंगा, गौमूत्र में ही देखा जा रहा है। हम जापान से 50 वर्ष पीछे चल रहे हैं। कारण यहाँ शिक्षा बाजार में बिक रहा है और जो शिक्षा सरकारी है उसको लेने के लिए आपको जान जोखिम में डालना होगा। वो भी सरकारी शिक्षा का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।
साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।